दूसरी तरफ के बाद जो है ना वॉक, मैं अपनी बात करूँ, कोई गोल मोल बात नहीं करूँगा, बिल्कुल अनफिट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं भाई? ठीक ठाक है। फाइनली आज वो दिन आ गया 25 साल की दोस्ती के बाद कि हम लोग आज सब मिलके पाकिस्तान टूर पे निकल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 5 दोस्त हैं। अल्लाह ताला सफ़र हमारा खैर और आफियत से रखे। जिसके अंदर देखें वसीम भाई हैं, वहाँ पे सादिक भाई हैं, और यहाँ पे 2 भाई और हैं, जुनैद भाई हैं, और यहाँ पे खालिद भाई हैं जो मुँह छुपा रहे हैं अपना। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम निकल रहे हैं। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम है। सामान गाड़ी में लोड हो चुका है, ये देखें, ये सामान लोड हो गया है। बस अब यहाँ से अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके सफ़र का आगाज़ करते हैं। कराची से कश्मीर का सफ़र। भाई हम लोग कराची से अभी इस टाइम पे सुपर हाईवे पे आ गए हैं, और हमने कितने का पेट्रोल डाल लिया वसीम साहब? पेट्रोल 7,750 रुपीज़ पहले का पेट्रोल था, तो समझ लें अभी हमने टैंक फुल करा लिया है। कराची में जो बुराक पंप है वहाँ से हम लोगों ने टैंक फुल कराया है। टाइम हो रहा है रात के 2:44, और हम लोग अभी सुपर हाईवे है, और यहाँ से अभी हम लोग इंशाअल्लाह ताला जो हमारा पहला पड़ाव होगा वो होगा मोरो, जहाँ पे हम प्रॉपर रुकेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक नया रूट दिखाऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जो कि आप अगर मेन सुपर हाईवे से जाते हैं और आप लोग हैदराबाद शहर के अंदर से होते हुए फिर आप लोग काजी अहमद और फिर मोरो और फिर सक्खर जाते हैं, जो रोड बीच में से टोटली डैमेज हुआ हुआ है इस टाइम पे। अभी हम लोग जामशोरो वाला रोड लेंगे, जो कि पीछे से आपको 7 और 7 से पीछे लाड़काना से होते हुए हम लोग सक्खर निकलेंगे। तो ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा भी। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये देखते रहिएगा कि ये रास्ता कैसा है, सेफ है, हमें कितना फ़र्क पड़ा उस रास्ते से जाने से, और कितना हम लोगों ने टाइम को बचाया और पैसे बचाए, गाड़ी को बचाया, क्योंकि उन मेन रोड जो है वो टोटली डैमेज है इस टाइम पे। तो अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को साथ साथ सारी इस्लामाबाद तक की सारी अपडेट देते हैं। टैग का इस्तेमाल ज़रूर करें आप लोग, लाजमी। एम टैग जो है उससे आपको एक तो चार्जेस भी आप लोगों के कम कटते हैं, वरना आपके पास एम टैग नहीं होगा तो चार्जेस आपके ज़्यादा जो हैं वो लिए जाएंगे। ये देखिए हमारा चार्जेस यहाँ से डिडक्ट हो गए, और अब हम लोग अब यहाँ से हम टाइम देखते हैं। क्या टाइम हो रहा है वसीम साहब? क्या टाइम हो रहा है? 2:50 2:50 पे हमने कराची टोल प्लाजा को अलविदा किया है अल्लाह का नाम लेके, और अब हम देखते हैं कि हम जो जामशोरो है वो हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं जी जामशोरो एम टैग पे, और हम तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट में जो है यहाँ पहुँच गए हैं। और अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे क्या जो है डिडक्शन क्या हुई है, क्या चार्जेस हैं। यहाँ पे आप एम टैग में बहुत आपको फ़ायदा होता है। ये देखिए जी हम आ गए हैं एम टैग पे, और सामने वो स्क्रीन पे आपको भी नज़र आ जाएगा। ये कितने पैसे लिए भाई बता दो जी। नहीं है भाई, अभी खुलेगा करीब भाई, लो खुल गया। ओके 400 रुपये 400 रुपये हो गए भाई। पहले थे 300 समथिंग, अब हो गए हैं 400 कुछ रुपए। अच्छा, एक रास्ता अब यहाँ से जाता है हैदराबाद शहर के अंदर से, लेकिन हम हैदराबाद शहर को अवॉइड करेंगे। हम लगाएंगे यहाँ से जामशोरो का रास्ता, जामशोरो का रूट लगाएंगे आप, जो कि आपको बैक साइड से लेता हुआ काजी अहमद और बाकी जगहों पे जाता है। तो पुलिस वाले ने इशारा किया, मैंने कहा पता नहीं मुझे कर रहा है इशारा शायद। तो अभी जामशोरो और आपको रूट दिखाते हैं और देखते हैं मैक्सिमम उस रास्ते से हम लोग कहाँ तक जाते हैं। हमारा इरादा ये है कि हम उस रास्ते को लेके सक्खर तक जाएं, जो कि लाड़काना वाले रूट से निकल के बैक साइड से सक्खर जेल से बाहर निकलता है, और आपको डायरेक्टली आप इन मोटरवे पे चले जाते हैं, क्योंकि ये वाला रोड आगे जाके बहुत ही फारिग है। ये हम लोगों ने लेफ़्ट ले लेना है, हमने मेन हैदराबाद सिटी में नहीं जाना, हमने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है। ये जामशोरो की तरफ ही हमने रास्ता ले लिया। ये देखिए मैप के ऊपर भी ये लेफ़्ट टर्न कर रहा है साथ साथ ना, तो ये रास्ता आपने लेके, ये वो रास्ता है जो 7 की तरफ भी जाता है आगे जाके, ये रूट हमने ले लिया यहाँ से। हम लोग तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये एक रास्ता है जो पीछे जो 7 वाला रोड है, ये दोबारा से आपको जाके कनेक्ट करवा देता है मेन हाईवे पे। लेकिन अब की बार हम
इस रोड से हम लेफ्ट टर्न नहीं होंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट आगे जाएंगे और सीधा यहाँ से सेवन और लड़काना से होते हुए बैक साइड से ही आप एक आगे रोड और आएगा जो आपको मोरो पे भी निकालता है। लेकिन अब की बार हमारा इरादा है, अभी तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोगों को ये रोड बहुत ही बेहतरीन मिला है, जिसके ऊपर अभी तक ना ही कोई बड़ा खड्डा आया है, ना ही कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर, बल्कि स्पीड ब्रेकर आया ही कोई नहीं। सिर्फ जहाँ से हम एंटर हुए थे उसके बाद सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के आगे एक स्पीड ब्रेकर आया था और उसके बाद हम मुसलसल जो हमारा रास्ता अभी तकरीबन जो हमने 1 घंटे का ट्रैवल किया है इसके ऊपर, ये बहुत बेहतरीन, बहुत स्मूथ, कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं, रोड प्रॉपर रोड बना हुआ है। आप बड़े आराम से आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह का नाम लें और इस रोड पे आ जाएं और सफ़र करें। अब हमने रात में ट्रैवल किया है ताकि हमें रश ना मिले, हम आराम से जो है ना यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। अब देखिए यहाँ इस रोड पे ये ये एक ब्रिज आ रहा है। मैं इस रास्ते से आगे आज तक नहीं गया, ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, वरना हम हमेशा जो है ना ये जो अभी कट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप लोगों को भी नजर आएगा इस ट्रक के बाद, देखिएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये कट नजर आएगा जिससे गाड़ी ये रहा, वो देखें सामने गाड़ी जो है ना ऊपर जा रही है, ये देखिए ये गाजी अहमद पे। लेकिन हम यहाँ पे गाजी अहमद पे नहीं जाएंगे, हम अब की बार ये टेस्ट कर रहे हैं और ये इसको आजमा रहे हैं कि हम स्ट्रेट चले जाएं और आगे यही रास्ता आगे जाके आपको मोरो पे निकालेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो मेन हाईवे चल रही है वो बहुत ख़राब है। यहाँ अंदर प्रॉपर देखिए पंप बन चुके हैं, अंदर प्रॉपर होटल्स बन चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। हमने रात में ट्रैवल किया है, बाकी होने को तो मसला कहीं भी हो सकता है भाई, कराची में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बेहतरीन जा रहा है भाई। तकरीबन 250 किलोमीटर का या 265 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद हमसे सखर तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है और हम लोगों ने अब यहाँ पे स्टे किया है। बिस्मिल्लाह होटल है, सखर से 2 किलोमीटर पहले आया है, यहाँ पे हमने स्टे किया। अभी यहाँ पे फजर की नमाज़ अदा करेंगे और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके रेस्ट करेंगे, थोड़ा टांगे वांगे सीधी करेंगे। तो मेरे साथ जो साथी हैं थोड़ा थक गए थे, मैं यहाँ से अपने कुछ राइस वगैरह बनाए हैं, वो हमें बैठते हैं थोड़ा खाते पीते हैं, फिर हम यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। भूख रेस्टोरेंट से हमने अपने लिए पुलाव बनवा लिया था। और जुनेद साहब कैसा रहा यहाँ तक का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार यार, ये अंदर वाला रूट बहुत मज़े का। अच्छा मान गए ना अब? हाँ। पकड़ लो अब इस बात पे, ये चलो आ जाओ, वापस नहीं रखो, लगो आगे आ जाओ, अंदर चले, बाकी सारे अंदर है, वहाँ बैठते हैं और वहाँ बैठ के चाय शाय पीते हैं। टांगे सीधी हो गई? टांगे सीधी कैसे होती है वैसे? वो मैं बीच में बैठा था। अच्छा चलो अंदर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह होटल में बैठ गए हैं, चाय हमारी आ गई है। ये हमारे साथ है इसाक भाई। इसाक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सही, तबीयत सही, बेहतरीन। अच्छा लोग ना इस रास्ते पे आने से ज़रा डरते हैं, वो हाईवे से जाते हैं मेन। इस रोड के बारे में क्या लोगों को मैसेज देंगे, कैसा रोड है ये? असल में ये रोड से डरते हैं लोग, और कोई खतरा कभी कोई डकैती चोरी लूटमार कभी हुआ? नहीं, सच बोलना है? कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। तो यहाँ से सेवन कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा यहाँ से अगर हमें मोरो जाना है, मोरो भी जा सकते हैं? जी हाँ। और अगर हमें सखर जाना है, सखर भी जा सकते हैं? लोग जाते हैं सखर यहाँ से? यहाँ से तकरीबन सखर कितना रह जाएगा अब? 3 घंटा। 3 घंटे में आराम से। रोड ऐसा ही है, मलाई बिल्कुल। अभी तुम्हारी चाय ट्राई करते हैं भाई। मछली भी है? हाँ। अच्छा तैरती भी है मछली? जी जैसे आपको कैसे बना देगा। सही है, ठीक हो गया। अभी हमने ये पुलाव लाया हमें, ये पुलाव है यार, ये जैसे आप बोलो गरम, ठीक है, इतना कोई वो तो नहीं है। मैं ख्याल से ऐसे ही खा लें, क्या कहते हैं वसीम साहब? ऐसे ही खा लें, ऐसे ही खाएंगे, बस चम्मच ले आओ। और ये तुम्हारी चाय चेक करनी है ताकि हमें नींद आ रही है, नींद भाग जाए हमारी। भाई चाय देखने में बड़ी बेहतरीन लग रही है और हमारा यहाँ आने का जो फैसला था ना कि हमें इस रूट पे आना है, वो मुझे अभी तक जो हमारा 260 या अगर घर से लगाए तो जो 280 किलोमीटर का सफर जो हुआ है, यकीन माने बहुत बेहतरीन हुआ है, स्मूथ हुआ है, हैसल फ्री हुआ है। आगे का भी जो सफर है सखर तक का, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। प्लस चाय पीता हूँ। माशाल्लाह से सुबह की पहली किरण निकलने वाली है और बस हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। आगे जाते हैं और आगे नमाज के लिए जगह देखनी है। यहाँ पे जो है मस्जिद नहीं है, बंद है। आगे जाके देखते हैं फटाफट। चाय हमने पी ली है, अब यहाँ से निकलना है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को नमाज की जगह मिल गई। यहाँ पे नमाज अदा कर लिए, फ्रेश हो गए हैं, नाश्ता कर लिया है। अब हम लोग बैक टू द रोड और अब बस निकलना है यहाँ से फटाफट और सक्खर पहुँचना है। सक्खर भाई हम लोगों को तकरीबन इस रोड के ऊपर 3 से 4 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए। तो यकीन माने इतना स्मूथ रोड मैंने सिंध में तो अपने होशो हवास में नहीं देखा। जितना बेहतरीन रोड, कितना बेहतरीन और कारपेट रोड मैं कहूँ अगर मुकम्मल, तो ये आप लोग देखें। मैं जितनी देर में ये वीडियो बन रही है आप देखें गाड़ी की स्पीड 110, 20, 12 अभी इस तरह चल रही है, बल्कि 120 तक भी गया था मैं, लेकिन कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। लेफ्ट पे बहुत बेहतरीन किस्म के सीन, लेफ्ट राइट दोनों पे आपको बल्कि कहीं कहीं फील होगा इस रोड पे जाते हुए कि आप कहीं पंजाब के किसी एरिया में। इस रोड पे एक और बेहतरीन चीज़ ये है कि इस रोड पे टोल्स भी कम है। अभी 70 रुपये का एक हमने यहाँ पे किया है, लेकिन आप लाजमी आप लोग भाई इस रोड पे आएँ। अच्छा, अपनी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लाजमी जो है रखनी है अपने साथ। एक आप लोगों ने गाड़ी का एक एयर पंप होता है वो लाजमी रखें, कभी खुदा ना खास्ता गाड़ी की हवा कम हो जाए टायर की, या कहीं टायर पंचर हो जाए तो इतनी हवा आपकी भर देगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी पंप तक या पंचर वाले तक पहुंचा देगा। दूसरा, आप उसके अंदर जो वायर्स होती हैं अगर आपकी बैटरी बैठ जाए तो आप दूसरी किसी गाड़ी से हेल्प ले सकें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा आप एक रस्सी रखें, कभी खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी खींचनी हो, कुछ करना हो तो ये 2-3 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। स्पेयर व्हील होना चाहिए और इसके अलावा एक लिक्विड आता है जिससे आपका टायर पंचर नहीं होता, वो आप डाल लें, प्लाजा से मिल जाता है बड़ा आम शाम। लेकिन ये रोड भाई बहुत अच्छा है। हाँ, उतने ज़्यादा होटल्स नहीं हैं जितने आपको उस रोड पे मिलते हैं, लेकिन इस रोड पे तंगी और परेशानी भी नहीं है कि ट्रक जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रोड आप देखें, फिर मैं आपको रोड दिखाता हूँ एक दफ़ा। थोड़ा सा ये रास्ता जो सुपर हाईवे है उसके मुकाबले में थोड़ा सा रास्ता लंबा ज़रूर है, लेकिन ये लंबा उस परेशानी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब यहाँ का व्यू तो देखें ना यार, कितना खूबसूरत व्यू है। इधर देखें व्यू, इधर देखें आप व्यू, कमाल है कमाल। मतलब मेरी तरफ से तो भाई लाजमी आप इस रोड से जाएं, दिन में जाएं रात में जाएं, लेकिन ये रास्ता लें सक्खर जाने के लिए। उस रोड से ये रोड बहुत बेहतर है भाई। सक्खर तक हम लोग पहुंच गए और माशाल्लाह हमारा इस रोड का, इस नए रूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर आप फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना चाहें तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। हम दोस्त थे 4-5 हम लोग दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, और हमने अभी यहाँ पे सक्खर पंप पे हम पहुँच चुके हैं। टाइम उतना ही लगा है जितना इस रूट से लगता, बल्कि हम थोड़ा सा पहले पहुँच गए। रास्ता थोड़ा सा किलोमीटर के हिसाब से फ़र्क है, लेकिन गाड़ी आपकी फ़्लो में चलती है तो आप टाइम से पहुँच जाते हैं। अभी बस यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, चाय आ रही है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर हमने यहाँ से आज रात तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचना है। पहुँच जाएंगे फिर रात तक इस्लामाबाद इंशाल्लाह। भाई नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और फाइनली अभी 11 बजे, इसमें तकरीबन हमने 2-2.5 घंटे का बीच में हमने रेस्ट किया है, और 11 बजे के वक्त अभी हम लोग सक्खर रोड़ी जो टोल प्लाजा है, एम टैग लगा हुआ है हमारा, ये रहा। एम टैग से ही पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। और अब कैब तो इधर आ जाओ भाई, ये मोटरवे आ गया है। इसके बाद ज़िंदगी आपकी हो जाती है आसान तरीन। यहाँ से लो, हाँ यहीं से स्ट्रेट जाए तो, हाँ जाने दो, करीब ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ से ये बस स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट। ये देखा भाई। तो सादिक भाई आज फर्स्ट टाइम जो है सक्खर मुल्तान मोटरवे के ऊपर जो है कराची तक बन जाए ना, ज़िंदगी आसान हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह ताला इनके दिलों में डाल दे, क्योंकि अब अल्लाह की मदद से ही पाकिस्तान जो है चल सकता है, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। भाई तकरीबन 1 बज गए हैं दोपहर के और हमने भी रहीम मीर खान क्रॉस कर लिया है। फिर सादिक, पहले मैंने शुरू किया कराची से ड्राइव करना, फिर सादिक ने ड्राइव की काफ़ी लंबा, फिर हमारे वसीम भाई ने ड्राइव की, अब दोबारा से मैं आ गया। मैंने मुँह धोया, ज़रा फ्रेश हुआ,
पानी वानी डाला है, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा एक पैच जो है ना वो मैं 130 तक की लिमिट है, 120 की लिमिट है और 10 की वो आपको लेवरेज देते हैं, तो 130 के अंदर अंदर आप चला सकते हैं। हम लोग आ गए हैं इस टाइम पे खानेवाल पे। खानेवाल के करीब हम लोगों ने स्टे किया है। यहाँ पे बस अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और साथ ही थोड़ी देर में ही असर की नमाज का टाइम हो जाएगा, तो दोनों नमाज अदा करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं। 2 घंटे में सोया हूँ, कुछ होश नहीं है। नमाज़ पढ़ के हम लोग माशाल्लाह से निकल चुके हैं बहावलपुर से, और अब हमारा स्टॉप जो है मगरिब की नमाज़ के वक्त होगा, और आज हम लोगों ने टाइम से इस्लामाबाद पहुंचना है ताकि हमारा रेस्ट करके जो हम लोग कराची से निकले हैं, कल हमारा सफ़र जो है वो मरी के लिए होता है, कश्मीर के लिए होता है, मुजफ्फराबाद के लिए होता है, जहाँ के लिए भी होता है वो आप लोगों को आगे इस पूरी सीरीज़ में आप लोग देखेंगे। लेकिन बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं सफ़र के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है। सब पुराने दोस्त हैं, सब 20 साल 25 साल इस तरह से हम लोग, पुरानी हम लोगों की दोस्ती है, और बहुत टाइम से हम लोगों का प्लान था कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका दिया। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वो जो रील्स आप लोग देखते हैं ना कि पैसे बचा के थोड़े से और चले जाया करो, तो वो बात दुरुस्त है कि चले जाओ। कब ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाए, कब हम उम्र के उस हिस्से में पहुँच जाएँ कि हमारे पास हिम्मत ही ना रहे, तो बेहतर ये है कि काम तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम कब्र के अंदर नहीं उतरेंगे। तो अभी रास्ता एंजॉय करें, फिल्म लंबी हो रही है। ये एक रास्ता जो राइट वाला है ये आपको लेके जाएगा लाहौर, और आपने अगर लाहौर नहीं जाना, लाहौर को आपने अवॉइड करना है, तो आप सीधा फैसलाबाद की तरफ और सीधा वहाँ से इस्लामाबाद। तो ये हमने यहाँ से स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट जाके सीधा इस्लामाबाद। फैसलाबाद से पहले एक स्टॉप और लिया था मगरिब की नमाज के लिए, और ये जो एक बॉक्स और रह गया था पुलाव का, अब ये यहाँ बैठ के खालिद, जुनेद, वसीम, सादिक ये दो नहीं खा रहे, हम 3 खा रहे हैं इसको, क्योंकि भूख लगी हुई है तो इसको खा लेते हैं। चम्मच से कुछ खाया जा रहा है भाई? नहीं खाया जा रहा, चावल खाया जा रहा है, हाथ से बोटी तोड़, हाथ से बोटी तोड़ते हैं। अच्छा भाई, ओके भाई, फाइनली इस्लामाबाद पहुंच गए। मैं पीछे आके रेस्ट करके सो गया, और इस्लामाबाद वाले अभी हम इस्लामाबाद में एंट्री ले रहे हैं। ये एम टैग है, अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा एम टैग क्या कितना यहाँ से डिटेक्ट हुआ है। करीब करके देखो भाई कितना हुआ है एम टैग। इशारा लिखा हुआ, शायद नहीं, बस जाने दिया हमें, तुम्हारे काट दिया, ऐसे काट दिए पूरे। अब हम हमारे लिए जो यहाँ पे गेस्ट हाउस, बडी टूर वालों ने गेस्ट हाउस जो हमारे लिए अरेंज किया हुआ है, अभी वहाँ जाएंगे और आपको जाके दिखाते हैं कि वो कहाँ है, कैसा है। अभी वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ जाके व्लॉग हम अपना एंड करेंगे, ये वाला। तो भाई हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये है जी हमारी डेस्टिनेशन, ये है जी कैनेडियन गेस्ट हाउस। यहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। गाड़ी हमने पार्क कर दी है अपनी आज यहाँ पे सामने, सामान उठा लिया अपना। अब सामान लेके हम जा रहे हैं ऊपर, और आपको ऊपर जाके हम दिखाते हैं अपना रूम। ये है भाई हमारा रूम, और यहाँ सोएंगे, बादशाह सलामत यहाँ सोएंगे आज। वो देखें, एक लाश तो पहले ही वहाँ पे चली गई है। तो ये हमने नहा लिया है, फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल चाय पी ली है। अब इतना 20-22 घंटे का सफ़र करने के बाद अब आ रही है नींद, अब सो जाएंगे। भाई हमारे जो है यहाँ पे, एक यहाँ सो रहे हैं, 2 3 और वो सामने 4, मैं यहाँ सो जाऊँगा आराम से। तो हमने कभी साथ ही रहेंगे। ये है इस्लामाबाद G13 में कैनेडियन गेस्ट हाउस के नाम से इसका नाम है। अब अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको इसका डे टूर भी करा दूंगा इंशाल्लाह। हमारा ये जो टूर है, इसमें जो ये गेस्ट हाउस का जो अरेंजमेंट है, और इसके अंदर जो बाकी, अगर आपने कोई ट्रैवल अरेंजमेंट करवाने हैं अपने, आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, कोई कपल के साथ जाना चाह रहे हैं अपनी, तो कोई ग्रुप है आपका जाना चाह रहा है कॉर्पोरेट, तो बडी टूर्स के नाम से है। मैं आपका लिंक भी दे दूंगा, उनका नाम भी दे दूंगा, तो उन्होंने अरेंज करा के दिया है हमें। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।